3 टर्म में मुझे विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त यहाँ की जनता ने दिया है। 2 टर्म हारे भी, और ये मेरा छठी चुनाव है। तो मैं जनता के एक एक दुख दर्द को जानता हूँ, समस्या जानता हूँ। मुझे किसी गांव में बोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई कुछ बोलता भी तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपके गांव की अभी ये समस्या बाकी है। गंगटी में कह दिया कि हॉस्पिटल उठा दिया, कोई कहने लगा कॉलेज उठा लिया। जिसके मन में जो था अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, और इस अफवाह का परिणाम हुआ कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ। 5 साल में 1 किलोमीटर रोड PWD नहीं बना। आप महागमा से दिग्गी सड़क देख रहे हैं, NH हमारा ही किया हुआ था। आपने 4 साल लगा दिया क्योंकि राज्य सरकार के स्टाफ लगते हैं। तो विकास के काम जो बिजली के चल रहे थे, मेरे हारने के बाद समूचा ये सरकार ने बंद कर दिया। नया नगर से परसा रोड का, परसा बिसरखानी रोड का रीटेंडर नहीं हुआ आज तक। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ज़िला एक्सप्रेस न्यूज़ और आप हैं हाफिज़ नसीम अंसारी के साथ। इस वक्त जो मैं पहुंचा हूं महागमा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अशोक भगत साहब, और 3 टर्म के विधायक रह चुके हैं। आज उनके पास खास बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। तो हमारे सामने बैठे हैं अशोक भगत जी, जो भाजपा प्रत्याशी है, और हम खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अशोक भगत जी, ज़िला एक्सप्रेस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको कि आप मुझे घर पर आए, धन्यवाद। तो बात आपसे ये करना है कि 3 टर्म का आप विधायक रह चुके हैं। इस बार फिर आपको बीजेपी पार्टी से आपको टिकट मिला है, तो इस बार क्या रुझान है इलाके में? आप डोर टू डोर दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम लगातार सालों भर चलता है। जो प्रत्याशी होते हैं फिर जाके संपर्क अभियान जितना संभव होगा वो करेगा, बाकी संगठन की काम करता है। 3 टर्म में मुझे विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त यहाँ की जनता ने दिया है। 2 टर्म हारे भी, और ये मेरा छठी चुनाव है। तो मैं जनता के एक एक दुख दर्द को जानता हूँ, समस्या जानता हूँ। मुझे किसी गांव में बोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई कुछ बोलता भी तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपके गांव की अभी ये समस्या बाकी है। तो जनता का अपार स्नेह मिल रहा है, और ये भी कह रहा है कि टिकट तो हम ही लोगों ने आपको दिलाया है जी। तो जनता, क्योंकि जो सर्वे हो रहा था, जनता के मांग पर ही मुझे टिकट पार्टी ने दी है। इसलिए मैं यहाँ के महागमा विधानसभा के आवाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जैसे कि विधायक जी 3 टर्म आप विधायक रहे, और क्या कुछ ऐसा कमी रहा हमारे अंदर जो कि आपको दोबारा यहाँ के जो जनता ने आपको नहीं चुना? कुछ इसके विशेष बात? देखिए, 76,000 वोट उस समय आया था। भारतीय जनता पार्टी 11 साढ़े 11,000 मतों से यहाँ हारी थी। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा हुई थी, लेकिन यूपीए महागठबंधन उस समय बना और झूठ की राजनीति चली। गंगटी में कह दिया कि हॉस्पिटल उठा दिया, कोई कहने लगा कॉलेज उठा लिया। जिसके मन में जो था अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, और इस अफवाह का परिणाम हुआ कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ। 5 साल में 1 किलोमीटर रोड PWD नहीं बना। आप महागमा से दिग्गी सड़क देख रहे हैं, NH हमारा ही किया हुआ था। आपने 4 साल लगा दिया क्योंकि राज्य सरकार के स्टाफ लगते हैं। तो विकास के काम जो बिजली के चल रहे थे, मेरे हारने के बाद समूचा ये सरकार ने बंद कर दिया। नया नगर से परसा रोड का, परसा बिसरखानी रोड का रीटेंडर नहीं हुआ आज तक। जो रोड हमारे समय स्वीकृत था, मंत्री महोदया के घर के बगल से गुजरता है, वो 5 साल में पूरा नहीं करवा पाई। पेयजल योजना, नल जल योजना, जो हमारा प्रधानमंत्री का ख्वाब है कि हर घर को पेयजल देना, वो योजना 5 साल में टंकी अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। सबको चाहिए कटमनी। जनता के बीच में संदेश दे रहे हैं। देखिए, चुनाव हारूं या जीतूं, मैं जनता का सेवक हूँ। ठीक है, हम हार गए चुनाव, अलग विषय, लेकिन सेवा 76,000 लोगों ने मुझे तो अपना मत दिया था ना जी। तो ये तो हम जनता के सेवक हैं, आम जनता के बीच में जाते रहते हैं। मैं तो जिस समय जिंदल पावर प्लांट को सुंदर जलाशय का पानी दे दिया गया था, मैं विधायक नहीं था, लेकिन हमने सुंदर जलाशय की योजना का पानी बचाने के लिए, और हमने गांव-गांव अभियान दौरा किया, गांव-गांव राष्ट्रपति को पत्र लिखवाया। इसके गवाह मुख्तार लोग भी हैं। तो इसी स्थिति में हमने फिर हाईकोर्ट किया, हाईकोर्ट से जीते,
और जीत करके जिंदल पावर प्लांट का जो सुंदर से पानी लेना था, जो नदी से पानी लेना था सुंदर नदी से, हमने उस पर रोक लगाई। रोक ही नहीं लगाई, ये परमानेंट रोक लग गया कि सुंदर जलाशय योजना किसानों का है, ये हाईकोर्ट ने माना। हमने उसमें क्या कहते हैं नहर बनवा दिया, लेकिन आज तक केनाल नहीं बना पाया। जब हम विधायक नहीं थे तो भी जब हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, जिंदल पावर प्लांट के लोग कहते थे, यही कांग्रेसी बड़े बड़े कांग्रेसी कहते थे कि जिंदल पावर प्लांट से टकराए और ढोल फाड़ देगा। हमने तो हारे हुआ ही, ढोल तो मेरा फटा हुआ है, अब क्या फाड़ोगे। लेकिन किसानों के हित पर किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो जीते केस, आम जनता को पानी आज उपलब्ध कराया। 2000 एकड़ पटवन पहले होता था, अब 5000 एकड़ हो रहा है। मेरा लक्ष्य है कि 10,000 एकड़ तक इससे पटवन हो, ये मेरा आगे का लक्ष्य है। मैं विधायक नहीं था, लेकिन जिस समय यहाँ पर जिंदल पावर प्लांट गोड्डा में बड़े ज़ोर शोर से नाम करके बैठने का था, जब मुझे पता चला कि जिंदल पावर प्लांट को गंगा से नहीं बल्कि सुंदर जलाशय योजना से पानी दिया जाएगा, और सुंदर जलाशय और सुंदर नदी महागमा प्रखंड और बसंतराय प्रखंड का लाइफलाइन है, यहाँ के किसानों की जान है। तो मुझे जब पता चला तो मैं इस मुद्दे को लेकर के गांव जनता के बीच में गया। राष्ट्रपति को कम से कम हर 100 गांव से हमने आवेदन दिलवाया। उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट किया, और हाई कोर्ट में लगातार लड़ रहे थे। और चुनाव को ये हाई कोर्ट में जब लड़ते लड़ते बीच में लड़ रहे थे तो यही कांग्रेसी आके कहते थे कि केस उठा लो, बुनियाद झाड़ लीजिए, जो ब्लाइंड चेक चाहिए वो ले लीजिए। हमने कांग्रेसियों को हमने कहा कि तुम्हारी औकात है क्या, अशोक भगत को तुम खरीद पाओगे क्या। तो ये स्थिति में हम लड़ते रहे और केस जीते और फिर सरकार से चुनाव के पहले हम लड़ करके 114 करोड़ की योजना को स्वीकृत कराया। आज कम से कम नहर का पक्कीकरण हुआ है, लेकिन उसका जो केनाल बनना था 5 केनाल, आज तक कांग्रेस की नेत्री नहीं बना पाई। भाषण भले लंबा लंबा दे दे, लेकिन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जर्नी वही है, उसी के चलते काम बंद हो गया। बिजली के क्षेत्र में जो हम काम कर रहे थे, घर घर बिजली पहुंचा रहे थे, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर लगा रहे थे। अब हम किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाने का प्रयास ही शुरू किए थे। अभी 3-4 गांव हुआ था कि हम चुनाव हार गए, आपने बिजली का काम बंद करवा दिया। आपने घोषणा फिर किया कि हम 1000 किसानों के खेत तक बिजली पहुँचाएँगे। कहाँ गई आपकी घोषणा? आपकी घोषणा हवा में रह गई। और जबकि हनवारा से लेकर के दिग्घी की योजना जो थी, हमने जो स्वीकृत कराया था, वो सरकार ने कैंसिल कर दिया था कि ये गंगा नल जल योजना से जोड़ देंगे। तो आप उसकी ज़मीन, रोड के किनारे की ज़मीन उस मुस्मात महिला को छीन लिए, और यहाँ के इलाके के लोग, किसी के मुंह में आवाज़ नहीं थी। क्यों नहीं विरोध किया? हम जब बिजली सब स्टेशन बना रहे थे नयानगर में, क्या बोल दिया हमको कि कॉमनल नेता है इसलिए यहाँ की ज़मीन ले रहा है, जबकि वो ज़मीन बाज़ाब्ता गोचर से प्रति कदम में हमने गांव वाले की इजाज़त से ट्रांसफ़र किया था। आज बिजली की सुविधा किसको मिल रही है? आम जनता को मिल रही है ना। उसमें कोई हिंदू और मुसलमान हो रहा है क्या? जानकारी नहीं मिलती है क्या? क्यों बनाए, बन के खड़ा है, पानी क्यों नहीं चला? यदि हनवारा से लेकर के दिग्घी तक की योजना कंप्लीट थी तो आपने पानी क्यों नहीं चलवाया? फिर वो गंगा नल जल योजना में क्यों चला गया? तो आपकी कथनी करनी में ज़मीन आसमान का है।